एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा सकती है आपके फाइनल एग्जाम से पहले। तो आज वही 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाले पॉलिनोमियल्स, और मैं आयुष सिसोदिया को सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को समझ लें। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप हमारे पास जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सवाल आता है वो है ये दोनों टॉपिक्स। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं कि आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है। उसको जानने से पहले और कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं। ये 5 मेरे पास यहां पे कांस्टेंट है जो कि यहां पे इस x का कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि आगे लगाया हुआ है, और ये x मेरा यहां पे एक वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन होते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हम कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 5 हमारा इसका यहां पे कोफिशिएंट है। और जब भी मेरे पास कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, तो उसकी 3 कंडीशन है। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। याद रखना वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। देयर शुड बी नो फ्रैक्शनल पावर, याद रखना फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। देयर शुड बी नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अनलेस वो -1 हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैं आपको दूं, एक्स स्क्वायर ये तो मेरा हो सकता है पॉलिनोमियल, बट x की पावर -2 ये मेरा नहीं हो सकता, और x की पावर 2/3 कहीं पे भी ऐसा कुछ देखे तो ये नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप भी होते हैं। सबसे पहले टाइप बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल, यानी कितने वेरिएबल है उसके पास, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। फिर बेस्ड ऑन डिग्री, उसकी डिग्री क्या है यानी x की पावर क्या है वो, और फिर हमारे पास कितने टर्म्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेस्ड ऑन पावर, तो मेरे पास है 0 पॉलिनोमियल जो कि एग्जांपल है इसका 0। फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर रहने वाली है 1। फिर है मेरे पास क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर है 2। फिर है क्यूबिक जिसमें x की पावर है 3। तो इस तरीके से x की पावर के ऊपर मेरे पास ये बढ़ता जाएगा। फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास एक सिंगल टर्म है तो मेरे पास कहलाएगा मोनोमियल यानी कि 2x। अगर यहां पे है बाइनोमियल यानी कि 2x + 3, और यहां पे अगर है 2x² + 3x + 4, तो आपके सामने ये जो दिया हुआ है ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। मतलब मेरे पास यहां पे 3 टर्म्स रहने वाले हैं। अब 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, यानी कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ अल्फा को मैंने अगर डाला उस पॉलिनोमियल में यानी उस वेरिएबल की जगह, और मेरे पास वैल्यू 0 आ गई, जैसे कि x + 2। अब मैं x की जगह क्या डालूं कि ये 0 बन जाए, तो आप बोलोगे -2 डालेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो -2 मेरा यहां पे इसका 0 कहलाने वाला है। समझे कि नहीं समझे? अब ग्राफिकली कुछ चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax + b जिसमें मेरा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लग जाऊं तो मैं किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा, और जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा वहां पे ही मेरे पास इसके जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं मेरे पास है यहां पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि पैराबोलिक शेप में रिप्रेजेंट होता है, और वो a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि पैराबोला अपवर्ड फेसिंग हो गया, डाउनवर्ड फेसिंग, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जिसके अलग अलग केसेस मेरे पास बन सकते हैं। यहां पे मेरे पास एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, यहां पे एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, लेकिन ये x को दो जगह पे, दो डिस्टिंक्ट जगह पे काट रहा है, तो इसके 2 जीरोस रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, आप यहां पे देखेंगे मेरा एक सिंगल 0 मुझे दिखने वाला है क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे उसको टच कर रहा है। नेक्स्ट मैं इस केस की बात करता हूं तो ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर ये कंप्लीटली इसको टच नहीं कर रहा है दैट मींस यहां पे मेरे पास कोई भी 0 नहीं रहने वाला है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, और ये है मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेकिन अब एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं बात करता हूं रिलेशनशिप की। ये आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसमें अगर मुझे 0 की वैल्यू चाहिए तो इसका 0 रहने वाला -b/a, जो कि आपको यहां पे लीनियर एक आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर बेस्ड सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आपके पास ये पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो फिर जिसके जीरोस रहने वाले हैं अल्फा एंड बीटा, जैसे कि मैंने बताया आपके पास 2 जीरोस हो सकते हैं, तो अगर ये 2 जीरोस है मेरे पास अल्फा एंड बीटा,
तो यहां पे अल्फा बीटा निकालने का डायरेक्ट को रिलेशनशिप नहीं होता, बट सम ऑफ जीरोस होता है। मेरे पास माइनस बी बाय ए, यानी कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, और इनका प्रोडक्ट होता है सी बाय ए। आप इनको यूज करके निकाल सकते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, अगर आपको मान लीजिए आपने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, बस आपको इसके अंदर उसको पुट करना है, और आप डायरेक्टली यहां पे फॉर्म भी कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल को, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो। इसके ऊपर बेस्ड भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्यूबिक का। तो क्यूबिक में आपको रिलेशन गिवन है, इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का सम, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का सम, यहां पे सी बाय, इसका सम माइनस बी बाय, और इनका प्रोडक्ट होता है डी बाय। इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली कम आते हैं, बट आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको कराया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पीवाईक्यूज, किस टाइप के सवाल आते हैं। तो यहां पे आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गिवन है, जो आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है 2024 में। यहां पे क्या सवाल है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। इसमें मैं क्या ऐड करूं, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब मुझे 3 इसका जीरो चाहिए इस पूरे रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। दैट मींस अगर मुझे इसमें f ऑफ 3 की मैं बात करूं, तो मुझे इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि मैंने इसमें p ऐड कर दिया, तो वो मेरा यहां पे इसका जीरो बन जाएगा। चलिए मैं यहां पे इसके अंदर चीजें पुट करता हूं, यानी कि x की जगह मैं यहां पे 3 पुट करना स्टार्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर माइनस 5 और 3 प्लस 4 प्लस p बराबर हो गया है 0 के। यहां से मैं इजीली p की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो p की वैल्यू मेरे पास यहां पे आ जाएगी 2 के बराबर। अब p जो मेरा 2 यहां पे आ रहा है, दैट मींस अगर मैं यहां पे 2 डालूंगा, तो फिर ये जो है मेरा यहां पे 0 के बराबर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सवाल था, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आप सभी के लिए, और इस क्वेश्चन में आपको यहां पे क्या चीज दी हुई है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है। अब अगर सम आपको गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा यहां पे अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे बराबर है, -3 के बराबर। और आपको गिवन है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा, वो आपको गिवन है 2 के बराबर। अब एक जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे पास, जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे पास, किसी को याद है कि नहीं? जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x। ठीक है, मैंने आपको यहां पे जनरल फॉर्म दिखाया था, ये रहा देखो, p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप इस जनरल फॉर्म को यहां पे नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आई होप बच्चे यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से। अब यहां पे मैं वैल्यू, सॉरी यहां पे माइनस साइन लगा था। अब यहां पे मुझे क्या चीज गिवन है, -3, जो कि मेरा यहां पे क्या है, इसका सम। फिर ये रहा मेरा 2, जो कि क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आ गया है 2। सो माइनस माइनस हो गया मेरे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये यहां पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है जो कि इस कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई करेगा। और यहां पे मैंने सम एंड प्रोडक्ट की मदद से वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल जो कि अगेन इसी के ऊपर बेस्ड है, और 3 मार्क्स क्या आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे यहां पे k की वैल्यू को फाइंड करना है such that this polynomial has the sum of its zeros equal to half of their product। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, मुझे क्या गिवन है, sum of zeros equals to half of their product। अब sum of zero मेरा क्या होता है, ये हो गया a, ये हो गया है b, और ये हो गया है मेरा c, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा b बाय a, यानी कि k प्लस 6, आगे का माइनस साइन, माइनस b बाय a होता है, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो k प्लस 6 और नीचे a क्या है 1 के बराबर। अब हाफ मेरा पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यानी कि c बाय 2k माइनस 1, और ये नीचे भी मुझे यहाँ पे 2 गिवन है। अब बस मुझे k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। ये 6 1 को मैं यहां ले जाता हूं, k को यहां ले जाता हूं, तो k की वैल्यू आ रही है मेरे पास 7। तो ये जो k की वैल्यू 7 मेरे पास आ रही है, वो मैंने किस तरीके से कैलकुलेट करी है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आपको कुछ इस टाइप के भी इजी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि आपके सामने एक ग्राफ है,
1 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको बताने से कितने जीरोस होने वाले हैं, कितना इजी सवाल है। कुछ इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली इस टाइप के जब भी सवाल आए आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप अमेजिंग सेशन ज्वाइन करते रहना चाहते हैं YouTube पे, साथ ही साथ हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसमें आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ कोड यूज करना है रिजॉल्व, या फिर आप यूज कर सकते हैं ऐश100 जिसका बच्चे लास्ट टाइम चल रहा है सिर्फ आपका 5 जनवरी तक। बस आपके पास थोड़ा सा टाइम है ताकि आप 60% ऑफ ले सकें। तो बच्चे मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से सेशन में। आई होप 10 मिनट में मैंने फटाफट से आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है और हमारा टाइम भी हो चुका है खत्म। तो मिलेंगे एक और सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।